शहंशाह ने बनवा के हंसी ताज महल, दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी। शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, उनके दो बेटे बहुत चर्चा में रहे। एक का नाम था दारा शिकोह और दूसरे का नाम था औरंगज़ेब। ताज़ा मामला जो है वो ये है कि आरएसएस के बड़े नेता हैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल। उन्होंने कहा कि अगर दारा शिकोह की जगह औरंगजेब राजा नहीं बनता तो शायद इस्लाम की स्थिति दूसरी होती, क्योंकि दारा शिकोह को लिबरल माना जाता था और दारा शिकोह की औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। क्या इसके जवाब में भी बयानबाजी हुई है और जो मदनी साहब हैं उन्होंने कहा है कि हम अच्छा हिंदू किसे माने, गोलवलकर को माने या नेहरू और पटेल को माने। इस पूरे मामले पर क्या मामला है और किस तरह ये पहले मैं जिन लोगों को नया देख रहे हैं कि दारा शिकोह औरंगजेब क्या है वो बाद में बताऊंगा। पहले मामला आपका थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ। डॉक्टर कृष्ण गोपाल हैं संयुक्त महासचिव, इस तरह से सर कारवा होते हैं और काफ़ी विद्वान हैं जी। तो वो एक कार्यक्रम में दिल्ली में भाग ले रहे थे, आरएसएस की तरफ से वो भाग ले रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि दारा शिकोह अगर राजा बनता, शहंशाह बनता, क्योंकि वो एक तरह से हिंदुस्तान के शहंशाह थे, तो औरंगजेब की जगह तो इस्लाम ज़्यादा बढ़ता और उसकी वजह थी तो क्योंकि वो लोग मानते हैं कि वो ज़्यादा सेकुलर था, ज़्यादा अच्छा था। अब इसी बात को कि अगर आप सेकुलर आधार पे किसी को चुन रहे हो जी, तो जो मदनी साहब हैं जमीयतुल उलमा हिंद, उसके जो महासचिव हैं महमूद मदनी जी, हाल ही में उन्होंने बयान दिया कि कैसे कश्मीर भारत का है, कश्मीर के लोगों से हमारी सहानुभूति, उनके मानवाधिकारों की रक्षा हो, लेकिन कश्मीर भारत के साथ ही खुश रहेगा। ये बात 370 के फैसले का समर्थन भी किया था और ये दोनों बातें वो इसलिए उन्होंने कहा, इस एनआरसी का भी समर्थन किया कि पूरे देश में लागू होना चाहिए। आरएसएस की लाइन थी। और मैं आपको बता दूं कि जमीयत की जो मीटिंग आरएसएस के साथ हुई थी, वो जमीयत का एक दूसरा धड़ा है, वो 2007 में अलग हो गया था। अरशद मदनी उसके हेड हैं, वो आरएसएस से मिले थे, ये नहीं मिले थे जी। तो अब जब ये बयान आया तो उन्होंने कहा, जैसे आपने बताया, कि गोलवलकर और जो संघ के दूसरे प्रमुख थे और वीर सावरकर जी, ये ज़्यादा अच्छे हिंदू हैं, ये भी हम सवाल कर सकते हैं, या वो ज़्यादा अच्छे हिंदू हैं जो पटेल और सरदार। तो उनका भी कहना ये है कि सरदार पटेल और नेहरू को ज़्यादा सेकुलर माना जाता है। तो अगर आप सेकुलर आधार पे कर रहे हैं तो उस आधार से औरंगजेब की बजाय आपने दारा शिकोह चुना, तो इधर आपको पटेल और सरदार को चुनना चाहिए, पटेल और नेहरू को चुनना चाहिए, उनका ये कहना है। लेकिन इसमें संघ का शुरू से ही दूसरी तरह मानना है। मैं थोड़ा सा इंट्रो बता दूं कि औरंगजेब को क्यों पसंद नहीं करता संघ और दारा शिकोह को क्यों पसंद करता है जी। आज जो संघ की 3 बड़ी जो विश्व हिंदू परिषद की मांग रही जी, अयोध्या, मथुरा, काशी, हमें 3 मंदिर दे दो, हम 2000 जो मंदिर 2000 से ज़्यादा तोड़े गए, उनकी जगह मस्जिद बनाई गई हैं, उनकी मांग नहीं करेंगे। और तीनों ही, अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी, तीनों ही उनके आराध्य देव से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आप अच्छे से जानते हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है। अब उन तीनों में वजह क्या है कि औरंगजेब दुश्मन है। आपको मालूम है कि ज्ञानवापी मस्जिद बनाई वाराणसी में तोड़ के, वो औरंगजेब ने बनाई जी। मथुरा में जन्मभूमि मंदिर तोड़ा, वहाँ एक मस्जिद बनाई, वो औरंगजेब ने बनाई जी। तीसरा, अब जो सुनवाई हो रही है उसमें भी औरंगजेब का नाम आ रहा है कि अयोध्या की मस्जिद हो सकता है उसने बनवाई, वो भी तय नहीं जी। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था। ये ठीक है कि मुस्लिम उसे इसलिए पसंद करते हैं कि वो टोपी सीखे, जो खर्चा आता था उससे अपना खर्चा चलाता था, ढेर सारी बातें उनके बारे में कही जाती हैं। लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी को जिस तरह से बुलाया, हालांकि मदनी साहब ने क्लियर कर दिया, अगर राजा के तौर पे किसी को चुनना है, मैं उन्हें हिंदू मुसलमान नहीं मानता, बोले मैं राजा मानता हूँ, तो शिवाजी को मैं चुनूंगा, 10 नंबर 10 में से 10 दूंगा, क्योंकि वो अच्छे राजा थे। बिल्कुल। औरंगजेब को मैं 8 नंबर दूंगा, किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा है। तो ऐसे में वो खुद कह रहे हैं कि शिवाजी बेटर थे, तो शिवाजी को उन्होंने कैद में रखा, औरंगजेब ने रखा। तो ऐसे में उनका ये कहना है संघ वालों का कि दारा शिकोह, अब दारा शिकोह को क्यों संघ चुनता है आप सुनिए। दारा शिकोह सबसे बड़ा बेटा था। दारा शिकोह ने उपनिषदों का जो अनुवाद करवाया, वो शुरू से ये जानना चाहता था कि आखिर जिस देश पे हम राज कर रहे हैं उस देश में बहुतायत में हिंदू हैं, तो आखिर वो क्या नॉलेज लेते हैं और किस वजह से इतना सर तान के खड़े होते हैं। और आध्यात्मिकता की जो बात होती है, सिर्रे अकबर उस किताब का नाम है, जो जितने सारे उपनिषद थे उनका ट्रांसलेशन करके फारसी में, उर्दू में उसने किताब बनवाई, उसका नाम सिर्रे अकबर। एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, मजमुल बहरीन, यानी 2 महासागरों का मिलन। कौन से 2 महासागर? हिंदू और मुस्लिम।
दोनों का मिलन कैसे हो इस पे एक किताब लिखी। वो बंदा शुरू से ही उसको ये मानना था कि हम जिस देश में हैं कहीं ना कहीं वहाँ पर हिंदू बहुतायत में है, तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए, उनको इस तरह से समाना चाहिए, हम शासक हैं, राजा हैं, इसलिए उनको सप्रेस नहीं करना चाहिए। दैट्स वाई वो मानते थे। अब मैंने कहा कि औरंगजेब क्यों खलनायक है और क्यों दारा शिकोह नायक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। जी बिल्कुल। अब ऐसे में मदनी साहब का जवाब, मदनी साहब ने कहा कि आप क्यों पटेल और नेहरू को नहीं चुनते। तो पटेल को तो वो लोग मानते भी हैं, लेकिन आप सावरकर और गोलवलकर को, क्योंकि वो उसकी वजह संघ के कई कारकों में जो मैंने सुना है अलग अलग, मैं उनकी तरफ से नहीं बोल सकता, कि औरंगजेब को इसलिए निशाने पर लेते हैं कि वो शासक था। जी, वो शासक था, उससे कुछ उम्मीदें हो सकती हैं। सावरकर कहीं के शासक नहीं थे जिसे आप उम्मीदें लें। और सावरकर या गोलवलकर इतने 600 सालों के जो मुस्लिम राज था देश में, उसका एक तरह से रिवेंज था। बदले में कुछ कोई चेहरे खड़े होते हैं। सावरकर कभी भी, जैसे जिन्ना के बारे में कहा जाता है, शुरू में सेकुलर थे, सावरकर शुरू से ही बड़े सेकुलर थे। ये बाद में जब हुआ, जब गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया जी, वो चाहते थे कि वहाँ निजाम के उसमें सपोर्ट करें गांधी जी, तो गांधी ने कहा नहीं, मैं किसी धर्म के आंदोलन को सपोर्ट नहीं करूंगा, जबकि वहाँ धर्म का कोई वैसा आंदोलन नहीं था, लेकिन हिंदुओं की आवाज़ थी, क्योंकि हिंदुओं को सरकारी नौकरियों में निजाम के यहाँ कम जगह मिलती थी। तो उन्होंने कहा आपने खिलाफत आंदोलन क्यों सपोर्ट किया। दैट्स वाई वहाँ से रास्ते अलग होते हैं। बिल्कुल। इसको लेकर, और गांधी जी की शांति और अहिंसा, इसको लेकर भी उनके रास्ते अलग थे। वहाँ से वो थोड़े से कट्टर हिंदू हो गए, उन्हें लगा कि ये सारी चीज़ें होनी है। ऐसे ही गोलवलकर की केवल एक किताब है, केवल उसको लेकर बना। तो संघ भी क्यों बना, संघ भी क्यों बना। 600 सालों के मुस्लिम राज के बाद उनके लिए मुस्लिम भी बाहर से आए आक्रांता थे, बिल्कुल, उनके लिए अंग्रेज भी आक्रांता थे। तो केवल अंग्रेज दुश्मन क्यों हो गए, और वो पुराने अपने उससे चलते हैं। और अभी जैसा संघ के प्रमुख ने कहा कि हिंदुत्व में बिना मुसलमान, इंडियन मुसलमान के आए ये हो नहीं सकता। कृष्ण गोपाल ने अपने भाषण में बोला तमाम सारे मुसलमान हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है। बिल्कुल। तो ऐसे हम सारे मुसलमानों के बिना हिंदुत्व पूरा नहीं होता, ना देश पूरा होता है। लेकिन जो उनका दोनों के बीच तुलनात्मक अध्ययन है, क्या सेकुलरिज्म अगर पैमाना है तो उनको सेकुलर, वही मैंने बताया, हम ऐसे सेकुलरिज्म क्या है फिर। सेकुलरिज्म आज के दौर में तो प्रधानमंत्री भी सेकुलर, और इन तमाम लोगों को इस तरीके से हाँ सारे किया सेकुलर जाता है, जैसे सारे सटायर हो या लेकिन, लेकिन आप उस दौर की बात करते हैं जिस 600 सालों में मुस्लिमों ने राज किया, अगर वहाँ से कुछ भी जोड़ते हैं तो वो मामला अलग हो जाता है। बिल्कुल। दैट्स वाई दारा शिकोह है। और उस दौर के जब ये झगड़ा हो रहा था, उनसे मुक्ति मिल रही थी, अंग्रेज कहते हैं हमने मुक्ति दिलाई मुस्लिमों से, वो ये भी कहते हैं। तो उस दौर की अगर बात करते हैं तो उनके अपोज में जो लोग तुष्टीकरण कर रहे थे मुसलमानों के साथ, गांधी जी ने भी किया खिलाफत आंदोलन के, नेहरू ने यहाँ किया, अब तक कांग्रेस पर आरोप लगते रहे, तो ये लोग तुष्टीकरण के खिलाफ हैं, ऐसा उनका कहना है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हमें लगता है कि इस पूरी चर्चा से विष्णु सर ने काफ़ी बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि मुसलमानों में भी दोनों किस्म के मुसलमान हैं, मतलब एक सूफ़ी और उस किस्म का भी मुसलमान है जो दारा शिकोह की लाइन पे चलता है, कुछ वो लोग भी हैं जो औरंगजेब की लाइन पे चलते हैं, उनके आइकॉन्स में, उनके टच में आज साजिया इल्मी हैं, मुस्लिम हैं, आज अपने ये आरिफ खान बने हैं, शहनवाज हुसैन हैं, नकवी हैं, उनके साथ हैं मुसलमान, उनके लिए कलाम आदर्श हैं, उनके लिए अब्दुल हमीद आदर्श हैं। तो वो अलग बात है। तो वो यही कह रहे हैं कि अच्छा हिंदू, अच्छा मुसलमान इस तर्ज पे जाने के बजाय अगर यहाँ बहुसंख्यक आबादी कोई रह रही है तो उसकी भावनाओं का ध्यान रखा जाए, जो इनका कहने का मतलब ये है। बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो, और औरंगजेब उस पर खरा नहीं उतरता है। औरंगजेब क्योंकि आज मथुरा और काशी जो दो बड़ी प्रॉब्लम अभी भी बाकी हैं, जैसा कि उनके लिए जो एजेंडा है वो औरंगजेब का विलेन, औरंगजेब उसका विलेन है। और औरंगजेब जैसा मुसलमान वो नहीं चाहते, डॉक्टर कृष्ण गोपाल का कहना यही था। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं औरंगजेब और दारा शिकोह के बारे में, और इस पूरे मामले में आप क्या जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखकर बताएं। आप देख रहे थे इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।